नेक्स्ट है पॉलिनोमियल चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो यहाँ पे ग्राफ नीचे दिया हुआ है सभी क्वेश्चंस में एंड इसमें किसका ग्राफ है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मतलब उसमें पॉलिनोमियल को दिखाया जाएगा एंड हम लोग को उसमें नंबर ऑफ जीरो उस पॉलिनोमियल का कितना जीरोज आएगा ये हम लोग को ग्राफ देख के बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोज बताएं कि जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है वो होता है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैसा पॉइंट एक भी हो सकता है और वैसा पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकता है। किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो एक पॉइंट पे भी हो सकता है एंड एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी हो सकता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखे थे x+2 ये था एक पॉलिनोमियल और इसका वैल्यू जीरो हो गया था x = -2 पे। तो किसी दूसरे नंबर पे भी अगर इसका मतलब अगर सिर्फ एक ही नंबर है जिस पे इसका वैल्यू जीरो हो सकता है तो इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। अगर ऐसा एक से ज़्यादा नंबर है, अगर दो नंबर है अलग अलग मतलब दो पॉइंट पे इसका वैल्यू जीरो होता है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। इसी तरह से इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, हम लोग को ग्राफ देख के बताना है पॉलिनोमियल का कि उसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, यानी कितने पॉइंट पे वो जीरो होता है। जीरो का क्या मतलब है कि जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट पे उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखें, पहला क्वेश्चन है, इसका ग्राफ यहाँ दिया हुआ है। तो जानते हैं कि ग्राफ में दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि देखना है कि पॉलिनोमियल कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए ग्राफ को थोड़ा सा समझना होगा। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्राफ में जो हम लोग दिखाते हैं, जिस क्वांटिटी को दिखाते हैं, सपोज ग्राफ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई व्हीकल है तो कोई व्हीकल कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमको दिखाना है। तो हमको दिखाना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस को हम लोग रखेंगे y एक्सिस पे और x एक्सिस पे रखेंगे टाइम को। उसी तरह से सपोज दिखाना है फॉर एग्जांपल कि पॉपुलेशन, हमको दिखाना है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कि कितना समय में पॉपुलेशन कितना बढ़ता है। तो हमको दिखाना है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को हम रखेंगे y एक्सिस पे एंड x एक्सिस पे रखेंगे कितना समय में कितना पॉपुलेशन होता है, टाइम को रखेंगे टाइम इन ईयर्स। तो ये कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग दिखाते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग y एक्सिस पे रखते हैं। तो एक ग्राफ किस चीज़ का है, एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का है। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल को दिखा रहे हैं, इसीलिए यही वजह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है y = p ऑफ x। इसलिए यहाँ पे y लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग जो दिखाते हैं उसको y एक्सिस पे रखते हैं, यानी कि y का वैल्यू ही उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ पे, तो मतलब y को देखेंगे कि y का वैल्यू इसमें क्या है। और अगर हमको देखना है कि पॉलिनोमियल कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, तो असल में हमको देखना है कि y कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि y का वैल्यू कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ है और ये जीरो है। तो एक जो पॉइंट है इस पे x भी जीरो होता है एंड y भी जीरो होता है। अगर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो ये x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में आगे बढ़ता है। इधर बढ़ते हैं तो इधर x का वैल्यू नेगेटिव में -1 -2 -3 होता है एंड y के ऊपर नीचे अगर चलेंगे तो इधर से y, यहाँ पे y जीरो है एंड y
इधर से पॉजिटिव में आगे बढ़ता है 1 2 3 और यहाँ से नेगेटिव में नीचे जाता है -1 -2 -3। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि पॉलिनोमियल कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। और पॉलिनोमियल का मतलब क्या, हमको y को देखना है कि y कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। क्योंकि जैसा कि बताएं कि ग्राफ में हम लोग क्या दिखाते हैं, जिसको दिखाते हैं उसको कहाँ रखते हैं, उसको y पे रखते हैं, यानी कि उसका वैल्यू y एक्सिस को देख के पता चलता है। तो अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस दिखाए हैं कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो डिस्टेंस को कहाँ रखे हैं, y पे रखे हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस का क्या वैल्यू है। तो ये ऐसे भी ग्राफ सपोज ये ऐसे है, इस तरह से। यहाँ पे पॉपुलेशन देखना है तो वहाँ पे पॉपुलेशन को कहाँ रखे हैं, y एक्सिस पे रखे हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग y एक्सिस का वैल्यू देख के पता चलेगा। सपोज यहाँ पे हमको डिस्टेंस देखना है कि यहाँ पे सपोज ये हो गया 1, ये हो गया 2, टाइम है घंटा में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सपोज यहाँ पे इस जगह पे 2 है, तो हमको देखना है कि सेकेंड 2 घंटा में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हम कैसे देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस देखना है और जो देखना है उसको y एक्सिस पे रखते हैं। तो यहाँ पे y एक्सिस का कितना वैल्यू है, 2 पे y का कितना वैल्यू है वो हम देखेंगे, यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि 2 पे y का वैल्यू सपोज यहाँ पे कुछ भी है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ में हम लोग y का वैल्यू देखते हैं। हमको यहाँ पे इस ग्राफ में क्या देखना है, इस ग्राफ में हमको देखना है कि पॉलिनोमियल कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। तो पॉलिनोमियल वहीं पे जीरो होगा जहाँ पे y जीरो होता है। तो y जीरो कहाँ पे है, y जीरो यहाँ पे है, हम लोग जानते हैं। और कहाँ पे y जीरो होगा, यहाँ पे भी y जीरो है, यहाँ पे भी y का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे भी y का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे भी y का वैल्यू जीरो है। फिर से यहाँ पे इस जगह एंड यहाँ पे। क्यों यहाँ पे y का वैल्यू जीरो है, क्योंकि y का वैल्यू तो इसमें देखेंगे, इस लाइन पे y का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि ये तो x एक्सिस है। y का वैल्यू इस पॉइंट पे है तो चाहे इधर जाए या इधर जाए वो जीरो ही होगा। y का वैल्यू जीरो कब नहीं होगा, जब वो या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो इससे समझ में आ गया कि y का वैल्यू x एक्सिस पे जीरो होता है। और जो हम लोग का ग्राफ है वो ग्राफ क्या है, ग्राफ यहाँ पे है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो भी हम लोग का ग्राफ है, जब वो x एक्सिस में टच करेगा, जहाँ जहाँ भी x एक्सिस में ग्राफ टच करेगा वहाँ पे y का वैल्यू जीरो होगा। तो फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में y का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, y का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, y का वैल्यू यहाँ पे जीरो है एंड y का वैल्यू यहाँ पे जीरो है। इस ग्राफ में देखें तो y का वैल्यू यहाँ पे जीरो है एंड y का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, क्योंकि बताएं कि y का वैल्यू यहाँ पे इस लाइन में तो जीरो ही होगा, या तो ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये ग्राफ कैसे है, ये ग्राफ यहाँ पे जाता है इस तरह से, यहाँ से देखिए यहाँ तक बस। तो इस जगह पे y का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे y का वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू जीरो तो होगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब कहीं पे भी y का वैल्यू जीरो नहीं है। या इन अदर वर्ड्स x एक्सिस को कहीं पे भी टच वो नहीं कर रहा है, x एक्सिस को टच करेगा तभी जीरो होगा, क्योंकि यहीं पे y का वैल्यू जीरो है। तो इससे पता चलता है कि पॉलिनोमियल जीरो कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हुआ, नंबर ऑफ जीरो हुआ जीरो, एक भी जीरो यहाँ पे नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। तो यहाँ पे ग्राफ दिया है और पता करना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ x क्या है, ये वाला ग्राफ है एंड इसका रूल क्या है, देखना है कि x एक्सिस को कितनी बार टच करता है। तो यहाँ पे ये x एक्सिस को एक बार टच करता है, तो ये हो गया नंबर ऑफ जीरोज 1। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी बताएं x एक्सिस पे जो वैल्यू है वहाँ पे y का वैल्यू क्या है, जीरो है। यहाँ पे y का वैल्यू जीरो है, क्योंकि y या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। यहाँ पे तो y का वैल्यू जीरो है, और y का वैल्यू जीरो होने का क्या मतलब है, y का जीरो है इसका मतलब p ऑफ x जीरो है, यानी पॉलिनोमियल उस पॉइंट पे जीरो है। तो इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो है। तो ऐसा एक ही पॉइंट है और तो कहीं है नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो गया 1। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि p ऑफ x
कहाँ पे जीरो होता है, यानी y कहाँ पे जीरो होता है, तो यहाँ पे y जीरो हो गया, x एक्सिस को टच किया, अगेन यहाँ पे जीरो हो गया एंड यहाँ पे जीरो हो गया, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो हुआ 3, यहाँ पे दो जगह पे टच किया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो हो गया 2। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि y तो ऊपर नीचे जाता है, y का वैल्यू तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, y एक्सिस इस तरह से है, तो y का वैल्यू x एक्सिस पे यानी इस पॉइंट पे तो जीरो होगा, इसके सीधे में जो भी होगा वहाँ पे y का वैल्यू जीरो होगा, तो y यहाँ पे जीरो हो गया और y जीरो हो गया तो p ऑफ x जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पॉइंट पे x एक्सिस को टच करता है या कट करता है, तो जहाँ पे x एक्सिस पे टच करेगा वहाँ पे y का वैल्यू जीरो है और p ऑफ x जीरो है, तो नंबर ऑफ जीरो हो गया 4, क्योंकि 4 पॉइंट पे टच किया। नंबर 6 यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है एंड इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x एक्सिस को टच करता है, कट करता है 1 2, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यहाँ से टच करके उठ जाता है ऊपर, तो सेकंड हुआ एंड यहाँ थर्ड हुआ, तो टोटल 3 जगह पे x एक्सिस को टच करता है, यानी 3 जगह पे y का वैल्यू जीरो है, यानी 3 जगह पे p ऑफ x जीरो है या पॉलिनोमियल जीरो है, तो नंबर ऑफ जीरो और p ऑफ x हो गया 3।